देखो आज का टॉपिक है अपर बाउंड, लोअर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, है ना। देखते हैं, देखिए क्या है। डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। डेफिनेशन क्या है इसकी। अपर बाउंड की डेफिनेशन देखिए पहले। लेट एस बी एनी सबसेट ऑफ पी, then an element A belongs to P is called upper bound of S if x related to A for all x belongs to S। S अगर कोई सबसेट है, P पोसेट आपके पास जो गिवन है उसके लिए, तो A अपर बाउंड होगा अगर जो सब सेट के जो एलिमेंट हैं सारे वो रिलेट करते हों ए से लोअर साइड पे, है ना। ए से जो रिलेट करते हों, सेट के सारे एलिमेंट लोअर साइड पे रिलेट करते हों, तो ए अपर बाउंड होगा। ठीक है। सेम यही डेफिनेशन लोअर बाउंड के लिए है। लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या है। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू पी इज कॉल्ड लोअर बाउंड ऑफ एस। एस जो सबसेट गिवन है हमें उसके लिए, इफ ए रिलेटेड टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, है ना। ए जो आप बिलोंग कर रहा हो वो किस टाइप से बिलोंग कर रहा हो। ए लोअर साइड पे बिलोंग कर रहा हो सबसेट के सारे एलिमेंट के लिए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, देखो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। सबसेट के जो एलिमेंट हैं वो सबसे रिलेट कर रहा हो। ए कहाँ पे रिलेट कर रहा हो, लोअर साइड पे। लोअर बाउंड में लोअर साइड पे कर रहा हो, अपर बाउंड पे अपर साइड पे कर रहा हो। लोअर बाउंड और अपर बाउंड एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है। देखिए एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं। क्या होगा एग्जाम्पल। और यहीं पे हम एक बात और कंप्लीट करते हैं कि जो हमने अपर बाउंड समझा, अपर बाउंड में तो हमने क्या कहा कि जो सेट से रिलेट कर रहा हो अपर साइड पे, है ना, वो एलिमेंट ए जो अपर साइड पे कर रहा हो, और जो लोअर साइड पे कर रहा हो वो लोअर बाउंड हो गया। अब क्या है, अपर बाउंड जितने भी हैं उसमें जो सबसे लोअर है वो आपके पास क्या बन जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन क्या आएगी यहाँ पे आपके पास, लीस्ट अपर बाउंड। यहाँ पे आप जब टर्म यूज़ करोगे नेक्स्ट पे, लीस्ट अपर बाउंड, है ना। तो लीस्ट अपर बाउंड में क्या कंडीशन बन जाएगी, जितने भी अपर बाउंड हैं उसमें जो सबसे लीस्ट एलिमेंट है वो आपके पास लीस्ट अपर बाउंड बन जाएगा। लीस्ट अपर बाउंड को आप सुप्रीमम भी कहते हैं। ठीक है। ये सारे वर्ड हम याद कर लें जिस भी टर्म में हमसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम। और नेक्स्ट क्या होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, है ना। यहाँ पे आपके पास टर्म आएगी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को आप क्या बोलते हो नेक्स्ट, इन्फीमम भी बोलते हैं, है ना, इन्फीमम। इसको आप इन्फीमम भी बोलते हैं। तो किसी भी टाइप से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, जितने भी अपर बाउंड आपने निकाले उसमें लीस्ट एलिमेंट। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो गया, जितने भी आपने लोअर बाउंड निकाले उसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड या इन्फीमम। ठीक है। जिस भी सेंस में हमसे पूछा जा सकता है। अब देखिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल से हमें पता लगेगा कि किस टाइप से हमें डिफाइन करना है। सपोज हमें यहाँ पे एक ऐसे डायग्राम गिवन है। वैल्यू यहाँ पे देखिए, नोट कीजिए क्या क्या गिवन है। 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। ये आपको एक ऐसे डायग्राम गिवन है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बात करते हैं हम, डिफरेंट सबसेट लेती हूँ मैं, उसके लिए बात करेंगे। सबसे पहले हमने एक सबसेट ले लिया S1। S1 सबसेट है हमारे पास 4,6, 4,6। इसके लिए मुझे देखो सारी टर्म्स बतानी है। अपर बाउंड भी बताना है ना। हम बोल रहे हैं अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड क्या है। ठीक है। और उसके बाद मैं बताऊंगी यहाँ पर लीस्ट अपर बाउंड क्या है,
लीस्ट अपर बाउंड क्या है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, ये चारों टर्म हम यहाँ पे बताएंगे इस वाले सेट के लिए जो सेट A1 है। अब देखो 4 और 6, 4 और 6 दिख रहा है, ये रहा 4 और 6 है ना। अब 4 और 6 के मैंने आपसे बोला कि अपर बाउंड कैसे निकलेंगे, 4 और 6 से अपर साइड पे कौन कौन से एलिमेंट कनेक्ट है। देखो 4 से भी कनेक्ट है और 6 से भी कनेक्ट है। कौन कनेक्ट है, 12 कनेक्ट है, 36 कनेक्ट है ना। तो अपर बाउंड कौन से हो गए, देखो 4 और 6 से कनेक्ट कौन कौन से हैं, 4 और 6 से कनेक्ट आप देखो यहाँ पे 4 और 6 से 12 कनेक्ट है, 36 कनेक्ट है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, अपर बाउंड आ गया 12 और 36। ठीक है। अब 4 और 6 से लोअर साइड पे आओ, 4 और 6 से लोअर साइड पे कौन कौन कनेक्ट है, 2 कनेक्ट है। ठीक है, और कौन कनेक्ट है, 1 भी कनेक्ट है ना। तो यहाँ पे लोअर बाउंड क्या हो गए, 1,2, 1,2 है ना। 3 नहीं हो सकता क्योंकि 3 4 से कनेक्ट नहीं है हाँ। और हम 4 और 6 सबसेट की बात कर रहे हैं। अब क्या बात आई, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड कौन सा होगा, अपर बाउंड में जो लीस्ट है, देखो अपर बाउंड में लीस्ट कौन सा है, 12 और 36 है ना। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 12। यहाँ पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा होगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 1 और 2 में, लोअर बाउंड में जो ग्रेटेस्ट है अपर जो है, लोअर बाउंड कौन कौन से है, 1 और 2 है ना। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा हो गया, 2। तो यहाँ पे आ गया आपके पास 2। इस टाइप से आपको फाइंड करना होता है। ठीक है, तो S1 जो सेट था 4 और 6, इसके लिए आपके पास ये सारी कंडीशन आ गई। अब देखो इसी में और लेते हैं, यहाँ पर सपोज हमने यहाँ पे एक ले लिया सेट, यहाँ पर सेकंड S2 हमने ले लिया 2, 3 एंड 6 है ना। इसके लिए बात करते हैं अपर बाउंड क्या होगा, इसकी अपर बाउंड की बात करो। 2, 3, 6 कहाँ कहाँ दिख रहा है, ये रहा 2, 3 और 6, ये रहा 2, 3 और 6। देखो 2, 3, 6, 2 और 2 से कनेक्ट 6 भी है और 3 से भी कनेक्ट है 6 है ना। तो एक तो यहाँ पे 6 ही हो गया है ना, 6 हो गया। आगे चलो 6 6 से अपने आप से भी रिलेटेड है, 2 और 3 से भी रिलेटेड है क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी होता है ना। तो 6,6 भी तो आएगा यहाँ पर, तो 6 से तो कनेक्ट है ही है। तो एक तो 6 हो गया। अब चलो ऊपर 6 और किससे कनेक्ट है, 12 से कनेक्ट है, 18 से कनेक्ट है, 36 से कनेक्ट है। ये सारे इसके अपर बाउंड हो गए है ना, ये सारे इसके अपर बाउंड हो गए। अब लीस्ट अपर बाउंड की अगर मैं बात करूँगी, LUB की है ना, लीस्ट अपर बाउंड लिखोगे या और कैसे लिख सकते हैं, क्या डिफाइन किया था लीस्ट अपर बाउंड को, सुप्रीमम है ना। तो सुप्रीमम ऐसे और लिख सकते हैं, सुप्रीमम ऑफ कौन से सेट के लिए, S2 सेट के लिए। S2 सेट के लिए सुप्रीमम क्या बनेगा, जो सारे के सारे अपर बाउंड बन रहे हैं उसमें लीस्ट वैल्यू विच इज 6 है ना। तो लीस्ट अपर बाउंड 6 आ गया। अब यहाँ पे बात कीजिए लोअर बाउंड की। लोअर बाउंड क्या बनेंगे, लोअर बाउंड देखो 2, 3, 6 इस सेट की बात करें, 2, 3, 6 के लिए लोअर साइड पे कौन कनेक्ट है, मुझे तो ओनली 1 दिखाई दे रहा है क्योंकि 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 3 से कनेक्ट नहीं है, 3 नहीं हो सकता, 3 2 से कनेक्ट नहीं है। तो ओनली सिंगल एलिमेंट 1 है ना। अब बात आएगी GLB की, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो सिंगल एलिमेंट है, तो यही यहाँ पर 1 ही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपके पास बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप यहाँ पे ये सब कुछ कैलकुलेट करोगे। तो इसके लिए हमने सेट और कोई सेट लोगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये डिफाइंड हो जाएगा कि क्या लीस्ट एलिमेंट बन रहा है और अपर बाउंड क्या बन रहा है, लोअर बाउंड क्या बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये आपको आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। एक ऐसे डायग्राम हमें इस टाइप से गिवन है, ये सारे ऐसे डायग्राम वही हैं जो हमने लास्ट में ड्रॉ किए थे, जब हमने ऐसे डायग्राम बनाए थे।
D24, D36 इस टाइप से हमने सारे ड्रॉ किए थे ना, वही सब हैं ये, है ना। तो यहाँ पे एक एलिमेंट आ गया 6, 2 6 से कनेक्ट हो गया, यहाँ पर 12 आ गया, यहाँ पर 4 एक एलिमेंट है 8 एंड यहाँ पर 24, 4 12 से भी कनेक्ट है ना। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले एक सेट ले लिया, जो सेट हमें गिवन है ए सेट, है ना। ए आपके पास क्या गिवन है, ए हमें गिवन है इट इज़ 2 3 6। इसके लिए मुझे यहाँ पर अपर बाउंड बताना है, ठीक है, अपर बाउंड बताना है और क्या बताना है, लीस्ट अपर बाउंड बताना है, लोअर बाउंड बताना है ना, और क्या बताना है, और बताना है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये सारी टर्म हमें बताना है। चलिए कहाँ दिखाई दे रहा है, 2 2 3 एंड 6, है ना। इसकी बात करते हैं। देखो 2 से भी कनेक्ट है, 6 3 से भी कनेक्ट है। तो एक तो जब मैंने अपर बाउंड की बात की तो एक तो मेरे पास 6 आ गया, है ना, इन दोनों से कनेक्ट है और खुद से तो कनेक्ट हो गई होगा। अब इसके ऊपर चलते जाओ, 12 भी आ गया, ठीक है, इसके ऊपर चलो 24 भी आ गया। तो ये सारे अपर बाउंड हो गए इसके। अब लीस्ट कौन सा हो गया, लीस्ट हो गया 6, लीस्ट अपर बाउंड इज 6, है ना, ठीक है। अब लोअर बाउंड की बात करो, इसके लोअर बाउंड की बात करेंगे जब, तो लोअर बाउंड क्या आएगा, जो इन तीनों से कनेक्ट और लोअर साइड पे आए। तो यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ 1 है और तो कोई है नहीं, सिंगल एलिमेंट है 1, है ना। तो यहाँ पे लोअर बाउंड भी 1 हो गया और GLB भी 1 हो गया, ठीक है। आया क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक और एग्जांपल करते हैं। इसका डायग्राम बनाते हैं, ऐसे डायग्राम इस टाइप से इसका ऐसे डायग्राम गिवन है। यहाँ पे ये एलिमेंट आ गए, उसके बाद ये लोअर साइड पे और यहाँ पर ये एलिमेंट, है ना। इसके बाद पहले भी नेमिंग कर लेते हैं, ये F हो गया, ये G हो गया, ये E एलिमेंट हो गया, C D A एंड यहाँ पे ये कनेक्ट है B, ठीक है। इस टाइप से ये एलिमेंट आपस में कनेक्ट है। तो ये क्या है, ऐसे डायग्राम हमें गिवन है। तो ये यहाँ पे आपको गिवन है कि एक S आपको गिवन है सेट, वो क्या है, ABCDEF G, ये सारे एलिमेंट सेट में गिवन है। एक इसका सबसेट है X, वो है CDE। आपको बताना है इस सबसेट के लिए, CDE के लिए, ये जो X सबसेट है इसके लिए क्या अपर बाउंड है ना, क्या लोअर बाउंड है और क्या लीस्ट अपर बाउंड है और क्या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ना। अब देखो ये जो वैल्यू आप आ रही है, देखो चेक करो कहाँ, ये CD और E, ये रहा CD और E, है ना। अब देखो CD और E के अपर बाउंड की जब मैं बात करूँगी, E, है ना, एक तो E आएगा अपर बाउंड, दोनों से कनेक्ट है, खुद से भी कनेक्ट है, और क्या आएगा, इसके बाद FB आएगा और GB आएगा, ठीक है, ये दोनों भी आएंगे, है ना। ये देखो C से ऊपर ये भी कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, तो ये भी आ गया, इसके ऊपर कनेक्ट है, ये भी कनेक्ट है, और E के ऊपर F और G, ये अपर बाउंड आ गए। इसके लोअर बाउंड की बात करो, अब इससे लोअर कौन सा है, C से भी कनेक्ट हो लोअर साइड पे और इससे भी कनेक्ट हो। तो यहाँ पर लोअर बाउंड जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है A, ठीक है। क्यों B क्यों नहीं है, B क्यों नहीं है, क्योंकि B C से कनेक्ट नहीं है ना, C से कनेक्ट नहीं है। E से D से, इससे तो कनेक्ट है, लेकिन ये जो सेट है आपके पास इसमें C भी आ रहा है, C से B कनेक्ट नहीं है ना, तो B नहीं हो सकता। तो
ए यहाँ पे आपके पास आ गया लोअर बाउंड। अब बात करो कि लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड जितने भी हैं उसमें लीस्ट कौन सा है? ई लीस्ट है उसमें, है ना। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड जितने भी हैं उसमें ग्रेटेस्ट कौन सा हो? तो सिंगल एलिमेंट है ए। तो इस टाइप से आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई इसके लिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि अपर बाउंड क्या है। आपने देखा अपर बाउंड एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लोअर बाउंड एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ये यूनिक आएंगे, है ना। ये आपके पास सिंगल एलिमेंट आएंगे, ये भी यूनिक आएंगे, सिंगल एलिमेंट यहाँ पर निकलेंगे इन्फीमम सुप्रीमम के सेंस में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैक्सिमल मिनिमल ये लास्ट वीडियो में हमने किया, ठीक है। ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, लीस्ट एलिमेंट के कौन सा है, और यहाँ पे LUB एंड GLB ये दोनों टर्म हमारे पास कंप्लीट काम आती हैं लैटिस में। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे लैटिस, है ना। इतना कंप्लीट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए।